तो कभी इस तरह की बात को अंदर में ध्यान में ही नहीं लाते। फिर कहते हैं डर लगता है बड़ा, जैसे नहीं भाव होता है डर का, जिना मन भाव तेना मन भाव। तो हम सदा ही नहीं, दादा क्या कहेगा, हम अगर भगवान नहीं देखेंगे दादा क्या कहेगा। तो ये बातें अंदर में भाव जगा कर गुरु का हम अंदर में अपने आप मन को चुप कराते। किसी के लिए मत सोचो, द्वैत वाणी न बोलो, इधर का विचार न करो, कानों से बात न सुनो। पहले तो हम लोग छुटपन में इतनी दादा शुरू में परहेज कराते थे, न दूसरे की बात सुनते थे, न दूसरे की बात करते थे। सत्संग में बैठते थे, दादा कहता था नाम रूप की बात न करो। हम सवाल भी पूछते थे तो ऐसे ही, दादा ये मेरा सवाल है और मुझे ये बात लगती है, तो हम पूछते थे उनसे। और दादा जो जवाब देता था एक बार नहीं 100 बार याद करते थे, रटते थे, और वो हमारे को राह में बहुत काम आता था। आज भी ज्ञान दोहराओ दादा का, बार बार खोल के फिर पढ़ो, फिर खोल के फिर पढ़ो। कोई ना कोई तुम्हारा वचन ऐसा होगा जो तुमको लग जाएगा। अथाह ज्ञान आपके पास है, कहीं आपको किसी के पास भी कमी नहीं है। हमारा बरसों से 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, दादा की वाणी वही चल रही है और हम सब लिखते पढ़ते भेजते, आपके पास सब कुछ है। पर ये जो आसक्ति है तुम्हारी जगत के प्रति, जगत का सच्चा भाव, जगत को जीतने का भाव, जगत मुझे अच्छा समझे, तरह तरह के विचार आपके अंदर आते हैं, और भी आते होंगे बहुत सारे। वो विचार आपको बार बार जगत की तरफ आकर्षण पैदा करते हैं, वरना है कुछ भी नहीं। मन नाम की चीज़ तो होती नहीं। तन टेम्पररी हमको मिला है प्रभु पाने के लिए, हम इसको सीधा भगवान की तरफ लगा देते हैं। अगर बीच में गलती होती है फिर सुधार के फिर उसको चलते हैं। और दादा की बात इसको बार बार याद दिलाते हैं कि इस पद से अगर भगवान तुमने पा लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 84 की चक्की खाओगे। तो हमको गीता भगवान सब जगह दिखा दे, ये कुत्ते बिल्ले सुअर तुम ही बनेगा, तुम ही जाएगा इसको पूछने के लिए। तो सब बातों से हमारे को भय दिलाते थे और हम लोग भय से समझ जाते थे कि अरे हम कोई कुत्ता बिल्ला थोड़ी ना बनना है। फिर हम दूसरे की निंदा चर्चा करें, फिर हम ऐसा करें तो चुपचाप अपने को हटाकर किनारे कर देते हैं। और फिर हम कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते संसार की तरफ, उधर से बैक होकर के सीधे चले जाते हैं। देखो कितना सिंपल दादा ने बताया, बोला अबाउट टर्न, इतना टर्न मारो, बार बार अबाउट टर्न। दादा इतना अच्छे से बोलते थे, वापस चलो, जो वह विचार तुमने किया वापस चलो, फिर भगवान देखो। फिर उस जगह जाके हम खड़े हो जाते थे, भगवान है। तो देखते थे तंदुरुस्त होकर आते थे। अरे जाओ, कौन सी बड़ी बात है, हम मन की बात क्यों माने, मन तो हमको उल्टा सीधा बोलता रहेगा। सारे दिन में सवेरे से हम नहीं जगते, पहले हमारा मन जग जाता है और सपने दिखाता है, तरह तरह की बातें अंदर में सोचता है। तभी दादा ने कितनी अच्छी आदत डाली, सवेरे उठो, शुक्राना मानो भगवान का, सबको याद करो, तुम्हारे लिए काम अंदर में होता है, ये काम करें वो काम करें, यहाँ जाना है। बोला कुछ नहीं, बोला भगवान के सुपुर्द करके चलो, भगवान तुम्हारे हाथ में है, जैसा भी तुम हमें चलाएगा हम वैसा चलेंगे, और हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। निरिच्छा होके निष्काम सेवा में लग जाते हैं। पहले पहले हम नहा धो के जाके सत्संग करते हैं, और सत्संग करने के बाद हमारा जगत का काम 10 बजे के बाद शुरू होता है, और जाते हैं सबको भगवान देखकर चलते हैं, और देरी नहीं करते किसी बात में हम लोग तरह तरह की। तो इसमें कभी भी अंदर में मायूस उदास ना हो। आज गलती हो गई जो, वो कल नहीं होगी, जो कल हुई है वो परसों नहीं होगी। हम नित्य नित्य प्रोग्रेस करते हैं, और सदा ही सिर्फ गुरु की याद है तो आबाद बैठे हैं आज दिन तक। अगर याद नहीं करते गुरु को तो समझो ऐसे ही जीवन हमारा बर्बाद चला जाता है। और इसको अंदर में ध्यान रखते हैं, अरे नहीं दादा हमारे साथ है। देखो दादा कितनी अच्छी बात बोलते हैं, गुरु तुम्हारे साथ है, गुरु तुम्हारे पास है, गुरु तुम्हारे अंग संग है, और ऐसे संगत में बैठा है गुरु जो हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता। तो ये जुदाई जो है एक भरम हमारे में आती है, हम कभी भी भरमों में नहीं फंसने वाले। क्यों हम कहें कि भगवान हमसे जुदा है, क्यों हम कहें कि भगवान हमसे ऐसा है। अरे भगवान हमारे साथ है, सदाई उठते बैठते सोते जागते हमारे पास है, और कभी दूर नहीं समझते। आगे पीछे जो इतना सब रूपों में खड़ा है ना, अनेक रूपों में ये भगवान है। हमारे रामतीर्थ परमहंस ने एक अच्छी बात बोली, और रामतीर्थ ने भी बोली, बोला जिस धरती पर आप खड़े हैं वहां की घास भी आपको उठ के कहेगी भगवान है, और भगवान है। ये घास, ये हवा, ये प्रकृति, ये पत्तों का हिलना, ये तुम्हारे मुस्कुराते हुए फूल, सब तुमको भगवान की याद दिलाएंगे,
हम कहीं भी जाते हैं, बोला झंडा भी देखेगा ना भारत का लहरा रहा है, तो भी वो कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, भगवान है, भगवान है, ऐसा हमको बार बार कराता है। बाकी तो तुम संसार में कहीं भी देखेगा, अगर याद करता है भीतर से भगवान को, तो भगवान तुमसे कभी दूर नहीं है। तो ये दूरी एक भ्रम है, मन एक भ्रम है, अभिमान जो हम अपने अंदर करते हैं, ईगो, वो भी हमारा एक भ्रम है। हमारे हाथ में है थोड़ी ना कुछ भी, जो कुछ है सब भगवान के हाथ में, प्रकृति हमको साथ देकर खड़ी है, तो ये सब कार्य दुनिया में होता है। बाकी कोई घबराने की और डर की और भरम की तो कोई बात नहीं है। इच्छा भी अंदर में तुम सोचता है मैं इच्छा करूंगा मेरा ये बात हो जाएगी, तो ये ऐसा भी नहीं है। तुम इच्छा करेगा तो नहीं पूरी होगी तो दुख, फिर पूरी होगी तो सुख। ये सुख दुख तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं। इसीलिए दादा ने क्या बोला, माइनस डिजायर बोला, माइनस ईगो बोला। देखो कितना सरल, अगर तुम अपने अंदर से अभिमान को माइनस कर दो तो तुम भगवान बन गया, बनना नहीं पड़ेगा। दादा ने सीधा अपनी डायरी में लिखा, माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड, माइनस डिजायर तुम बेगर बनता है, भीख मांगता है, तुम भीख मांगना छोड़ दो, कटोरा करो उल्टा, और तुम देखो कैसे राजा बन के बैठता है, तुमको घर बैठे सब कुछ मिलेगा। दादा ने इतना विश्वास हम सबको दिलाया, बोला घर बैठे तेरी रोजी तुझको ढूंढे, बोला तेरी रोजी जो तुमको रोजगार है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी, कोई तुम्हारे रोजगार में आता है, वो तुमको ढूंढ रही है, तुम नौकरी ढूंढता है। मुझे भी हमेशा दादा कहते थे, अरे शांत करके चलते चलो भगवान की तरफ याद करके, तुम्हारी कुर्सी खाली पड़ी है, तुमको खुद ही मिलेगी। और हम देखते थे ऐसा ही हमारे जीवन में हुआ, अपने आप आकर मिली। तो ये सभी बातें अंदर में जादू जादू देखकर गुरु का तुम हैरान होगा। गुरु कहता है और तुम्हारे काम तो कहीं आने के नहीं, गुरु नानक साहब ने बोला, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, भगवान का नाम जपते रहो, देखो तुम्हारे काम दुनिया के खुद ही होंगे। हम सिंधी में भी बोलते हैं, रांझल जेके राम जपींदा तिनजा कम सब पाणी थींदा। उसके कार्यक्रम सब खुद ही होते हैं, भगवान का नाम लेते रहो। हम दुनिया में पूछते हैं आके सत्संग में, तुम्हारे कार्य कैसे चल रहे हैं? बोला बहुत अच्छा। कौन चला रहा है? राम राम। भाई सब चल रहा है भगवान की मर्जी से, सब ऐसा हो रहा है। जो अंदर में सरेंडर करके बैठे हैं उनके कार्य भगवान ऐसे चुटकियों में पूरे कर देता है, पता नहीं चलता ये कार्य कैसे हो रहे हैं। तो इन सभी भावनाओं को अंदर में पकड़ो और अच्छी तरह से जानो कि ये हमारा ज्ञान क्या है। हम आपको सच बोलते हैं, तारीफ नहीं करते अपने गुरु की और सत्संग की। तुम सारी दुनिया में देखा हो कितने गुरु गुसाई सब कहाँ पड़े हैं, नर्क में, क्योंकि वो लेना देना शुरू करते हैं। हमारे दादा के पास एक कौड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं कभी किसी से लेते। कितना मस्त जीवन हमारा बना है,